अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैसदर और आप देख रहे हैं 3D की दुनिया। लास्ट वीडियो में हमने ब्लेंडर स्टार्ट किया था और उसके इंटरफेस के बारे में देखा था। इंटरफेस के बाकी हिस्से के बारे में आज हम देखेंगे और देखेंगे कि इंटरफेस में हम क्या क्या मज़ीद चीज़ें हैं जो एडिट कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन मौजूद हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये ब्लेंडर का इंटरफेस ओपन है। कल हमने ये सारी एडिटर्स वगैरह चेक देखे थे और देखा था कि हमारे पास ये नीचे एनिमेशन एक एडिटर मौजूद है। एक यहाँ पे राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ है, सबसे ऊपर टॉप पे आउटलाइनर है, लेफ्ट साइड पे हमें टूल दिए हुए हैं। इस चीज़ को भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्तलिफ वर्क स्पेसिस कौन कौन सी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लेआउट है जिसमें हमारे पास सिंपल लेआउट दिया गया है बिल्कुल। और हमारे पास दूसरी वर्क स्पेस है मॉडलिंग की, जिसमें हमारे पास तमाम मॉडलिंग के टूल्स दिए गए हैं। ये ऑटोमेटिक वर्क स्पेसिस अपने नाम के मुताबिक या अपनी जो भी चीज़ों के मुताबिक हमने बनाई होती हैं उसकी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। इसमें मॉडलिंग वाली वर्क स्पेस में हमें मॉडलिंग के मुख्तलिफ टूल्स दिए गए हैं जिसको हम यूज़ करके कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट वर्क वर्क स्पेस जो है वो है स्कल्पटिंग की। इसको हम यूज़ करके मुख्तलिफ स्कल्पटिंग के चीज़ें बना सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सामने आपको मुख्तलिफ ब्रशेस दिए हुए हैं। इसको हम यूज़ करके कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वर्क स्पेसिस का फ़ायदा ये है कि उस तमाम टूल्स अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। जो भी हम इसको चाहें वो अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं वर्क स्पेस को, उसको भी हम देखेंगे। और हमारे पास थर्ड है यूवी एडिटिंग। इसमें हम यूवी अनरैप वगैरह करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और टेक्सचर पेंटिंग में हम टेक्सचर वगैरह भी बना सकते हैं। और शेडिंग हमारे पास वर्क स्पेस है। इसमें हम हमारे पास मुख्तलिफ मटेरियल हम इसमें बनाते हैं, मुख्तलिफ शेडर्स को एडिट करते हैं। जैसे हमारे पास ये आम सा है, इसको हम अगर हम कोई भी कलर देना चाहें यहाँ हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं। और हम ये शेडिंग वर्क स्पेस में भी कर सकते हैं और हम इसके लिए अपने कस्टम वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वर्क स्पेस बाकी हैं भी। एक एनिमेशंस की है, ये एनिमेशन के लिहाज से इन्होंने वर्क स्पेस को डिज़ाइन किया हुआ है। और रेंडरिंग की है, जब हम कुछ चीज़ रेंडर करते हैं तो इसमें शो होती है। और कंपोजिटिंग की है, जैसे कोई भी हम चीज़ ड्रॉ करें उसके बाद हमें वो कंपोजिटिंग में हम उसको मज़ीद आगे पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये ज्योमेट्री नोड्स बिल्कुल रिसेंटली ऐड हुआ है, जिसमें हम मुख्तलिफ कोई भी चीज़ है उसमें ज्योमेट्री नोड्स की मदद से उसको बना सकते हैं। स्क्रिप्टिंग में हम अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है तो अपने कोई से भी आप जो आपके टास्क हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं और सिंपल तरीके से किया जा सकता है। तो हम देखेंगे हम अपनी वर्क स्पेस कैसे बना सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिया हुआ है, इसको क्लिक करके अगर हम कोई भी मौजूदा वर्क स्पेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें VFX है और हमें मोशन ट्रैकिंग हमारे पास सामने नहीं दी हुई, तो यहाँ से करके मोशन ट्रैकिंग की भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से तो हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट हो जाएगी। तो मज़ीद अगर आप अपनी वर्क स्पेस ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक फर्ज करें लेआउट वाली सादा सी है बिल्कुल। और अगर हम अपनी वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं तो हम इस पे लेआउट वाले को पहले हम इसको ऐसे इसको डिवाइड कर लें आप, और इसको स्प्लिट कर लें नीचे से भी ऊपर से भी। तो हमारे पास अब तीन हमारे पास ये एडिटर में तीन आ गए हैं हम। तो हमारे पास इसको राइट क्लिक करके देखें, डुप्लीकेट अगर इसको करें हम, इसका कोई सा भी हम नाम रख सकते हैं। डबल क्लिक करके वैस वर्क लिख लें अगर, तो अब हमारे पास ये हमारी अपनी वर्क स्पेस बन गई है। और हम चाहे तो इसको डुप्लीकेट हम मॉडलिंग में जाके वापस आए तो हमारे पास ये वैस वाली वर्क स्पेस है। अगर हम इसको चाहें कि यहाँ से हम ये सिंपल लेआउट वाली को ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास पहले वाली बिल्कुल होगी। अब लेकिन वैसा वाली में जाएगी तो हमारे पास वो सेव है वैसी की वैसी। तो इसी तरह हम अपनी वर्क स्पेस भी बना सकते हैं और जो पहले से मौजूद है उनको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्क स्पेस जो हमने बनाई है वो सेव रहे, तो हम यहाँ से फाइल में जाएंगे और यहाँ से करेंगे डिफ़ॉल्ट्स में जाके सेव स्टार्टअप फाइल। तो जैसे वो दोबारा ब्लेंडर को स्टार्ट करेंगे तो वही वर्क स्पेस लोड होगी जिसमें हम जो हमने क्रिएट की थी। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो हमारे व्यू पोर्ट में चीज़ें हैं और जो हमारी लाइट, क्यूब, कैमरा और जो भी हमने मटेरियल बनाए हैं
वो तमाम चीज़ें साथ लोड होंगी क्योंकि हमने उसको सेव स्टार्टअप फाइल के तौर पे उनमें सेव कर लिया है। अगर हमारे से कोई चीज़ वर्क स्पेस में ज़्यादा कुछ डिलीट हो गई है, अगर हम चाहते हैं कि जैसे देखें सारी वर्क स्पेस अगर डिलीट कर दें, तो कोई भी अगर हम चाहते हैं कि हम इस तरह कर लें, उसके बाद अगर हम से अपने फाइल को सेव एज स्टार्टअप फाइल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम दोबारा जब भी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल वैसी ही आएगी। अगर अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे बाय डिफ़ॉल्ट थी उसको करना चाहें, तो डिफ़ॉल्ट में जाके लोड फैक्ट्री सेटिंग पे करेंगे और बिल्कुल वो बिल्कुल नॉर्मल वाली दोबारा वर्क स्पेस आ जाएगी। तो अगर हम एक और टिप है जी कि अगर हम किसी भी वर्क स्पेस को फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास अगर ये आइटम ज़्यादा है, अगर हमारे उसको हम मज़ीद तक देखना चाहते हैं फुल स्पेस करके, तो कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो वो हमारे पास ये वर्क स्पेस अब हमारी ये एडिटर जो है ये फुल स्क्रीन हो गया। ये चीज़ कहीं भी अप्लाई हो सकती है। तो अगर यहाँ पे जाके आउटलाइनर में जाके कर्सर रख के कंट्रोल और स्पेस दबाएं तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ पे करेंगे, प्रॉपर्टीज़ फुल स्क्रीन हो जाएंगी। इसी तरह हम कोई सा भी एडिटर में जाके उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो अगर हम देखें कि अगर इसको स्प्लिट ना करें बल्कि हम आउटलाइनर वाले को अगर बढ़ा दिया एकदम यहाँ पे, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई आइटम, हमारे वाले टॉप हेडर जो हमारे मेन्यू दिया हुआ है वो हमारे इनविजिबल हो गए, हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो अगर हम स्क्रॉल व्हील से इसको यूँ करें, स्क्रॉल डाउन करें, तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ आइटम्स हमें नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पे हाइड हो चुके हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट चीज़ है कि ये ऊपर वाले मेन्यू के बारे में देखते हैं। ऊपर वाला मेन्यू क्या है, इसके बारे में हमने कल नहीं देखा था। पहला ऑब्जेक्ट मोड है, जिसमें हमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। और अगर हम डिलीट करना चाहें तो कल आपको मैंने बताया था कि डिलीट की से भी कर सकते हैं और एक्स भी तो आगे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अब जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो हमारे पास अब ऑब्जेक्ट मोड आ रहा है, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट और टेक्सचर पेंट। सबसे पहले हम देखेंगे एडिट मोड के। बाकी हम स्कल्प्ट मोड में तो आपको जैसे बता चुका हूँ कि हम कोई भी चीज़ को स्कल्पटिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें एनफ ज्योमेट्री होनी चाहिए हमारे पास। ज्योमेट्री अभी इसकी थोड़ी ज्योमेट्री है, ये हम ज़्यादा ज्योमेट्री में डिवाइड करेंगे, हम फिर इसको स्कल्पटिंग को कर सकते हैं। जब हम देखें मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहूँ, अपनी स्कल्पटिंग उसमें हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा नहीं देखना, पहले देखेंगे एडिट मोड। और एडिट मोड में हम जैसे ही जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे देखें, एक मिनट पहले इसको डिलीट करें तो ऑब्जेक्ट को सिंपल वाले में आ गए और इसको ड्रैग कर लें। तो हमारे पास अब ये है ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में जैसे ही जाएंगे तो हमारा ये टूल पैलेट बिल्कुल चेंज हो गया और उसमें मुख्तलिफ टूल्स का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को, अपने ऑब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। अभी हम इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि कौन सा टूल से क्या होता है, अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उनको हमने कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहें यहाँ पे बेवल करना तो, और यहाँ से अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है, इसको बेवल कर सकते हैं यूँ करके। ये मुख्तलिफ टूल यूज़ करके हम उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। इस चीज़ को भी हम देखेंगे कौन सी चीज़ किस बटन से हो रही है, कैसे हो रही है। और अभी ये आपको बताया कि एडिट टूल में मुख्तलिफ टूल्स की मदद से हम ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। और हमारे पास अब ऑब्जेक्ट मोड में जैसे हम एडिट मोड में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ में भी इजाफा हो जाता है, वो भी देखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट मोड के मेन्यूज़ देख लें। ये सिंपल है। पहला व्यू में हम देख रहे हैं जी, हमें ऊपर टूल बार शो होना चाहिए कि नहीं, साइड बार शो होनी चाहिए कि नहीं। साइड बार ऐसे एन करेंगे, साइड बार हमारे साथ टॉगल होकर सामने आ जाएगी। अगर हम इसकी शॉर्ट की एन दबाएं तो ये वापस चली जाएगी। और इसी तरह हमारे पास है फ्रेम सेलेक्टेड, फ्रेम ऑल, पर्सपेक्टिव। कौन से पर्सपेक्टिव में हम जाते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू चाहिए तो बिल्कुल हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू हो गया, पर्सपेक्टिव व्यू नहीं है, ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है। और ऑर्थोग्राफिक के टॉगल करेंगे लोकल व्यू को, इस तरह हमारे पास आ गया है। और अगर हम दोबारा वापस जाना चाहेंगे तो हमारे पास को दोबारा वापस जाना चाहेंगे, टॉगल करेंगे दोबारा नम पैड स्लैश की वाली जो है नम पैड, उससे हम करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, यहाँ से भी करेंगे इससे भी हो जाएगा। हमारे पास अब वापस आ गया लोकल व्यू से। तो इसी तरह हमारे पास अब कैमराज हैं। हम कौन सा कैमरा, सेट एक्टिव ऑब्जेक्ट एज ए कैमरा, और एक्टिव कैमरे को हम चूज़ कर सकते हैं। नम पैड 0 दबाएंगे, हमारे पास इस टाइम कोई कैमरा मौजूद नहीं है तो इसलिए वो नहीं सिलेक्ट हुआ। और अगर हम यहाँ पे जाएँ, अगर कौन से व्यू पॉइंट से देखना है, टॉप से देखना चाहते हैं टॉप से देख सकते हैं हम इस चीज़ को। इसी तरह नेविगेशन के बारे में अभी हम अगले अपनी क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ हम अभी इंटरफेस के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी चीज़ आप मुख्तलिफ मेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से जाके।
यहाँ पे सिलेक्ट वाला मेन्यू है, जिसमें यहाँ पे है कि सिलेक्ट बॉक्स में जाएंगे, सिलेक्ट बॉक्स से करना चाहते हैं, सर्कल से, लेसो टूल से। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ये उन इन मेन्यूज़ के शॉर्टकट है यहाँ पे जो दिए हुए हैं अक्सर। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट में जाएंगे, अगर ऑल करेंगे तो तमाम चीज़ सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर इस तरह हम बॉक्स वाले से इस तरह कर लें, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग, तो फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें और हमारा सर्कल सेलेक्ट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वही इस तरह क्लिक करके इसको सर्कल को ऊपर लेके जाएंगे तो फिर भी हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे भी सर्कल सेलेक्ट दिया हुआ है। इससे तमाम ये चीज़ें दी हुई, सिलेक्ट रैंडम करेंगे, यहाँ से जाकर सिलेक्ट रैंडम, कोई सी भी 2 या 3 में से कोई सा सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट मुख्तलिफ चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐड में जाएंगे तो यहाँ से हम मैश में जाके कोई सा भी आगे ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई, स्पीकर ऐड करना चाहते हैं, कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं, कोई कैमरा, कोई लाइट, कोई इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे तो अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इस साइज का शॉर्टकट जी दिया हुआ है, इसको बारे में हम देखेंगे कि नेविगेशन कैसे करनी है और कैसे को हमने जी ट्रांसफॉर्म में जाके मूव करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म मूव, तो यहाँ से हम इसको इस तरह मूव कर सकते हैं। तो हम इस तरह कोई सारे ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको हम एक एक करके तो सारे नहीं देख सकते इस टाइम, तो हमें उसके बारे में हम मज़ीद आगे डिटेल में देखते रहेंगे साथ साथ जो चीज़ हम बनाएंगे। तो हमें अभी देखें 3 मेन्यू, यहाँ पे 4 मेन्यू दिए हुए हैं। जैसे अगर हम एडिट मोड में जाते हैं, इसको हम डिलीट कर दें क्यूब्स को। जैसे हम एडिट मेन्यू में जाएंगे तो हमारे पास ये पहले मेन्यूज में भी थोड़ा चेंज आ जाएगा। जैसे हम एडिट मोड में आए तो हमारे पास टूल्स में टूल्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं मजीद। इसी तरह हमारे पास अब यहाँ पे 3 मेन्यूज भी ऐड हो गए हैं, वर्टेक्स, एज, फेस और यूवी। अब इसको अच्छी तरह जानने के लिए हम इसको पहले एक अगर सिंपल सा क्यूब ले लें तो ये क्यूब में अगर हम जाएँ और एडिट मोड में जाएँ तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास है पहले ये डॉट सा बना हुआ है, वर्टेक्स है जो एक पॉइंट है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वो यहाँ पे एज है, इसको हम एजेस हैं जो मुख्तलिफ वर्टेक्स से मिलकर एजेस बने हुए हैं, जो मुख्तलिफ वर्टेक्स को आपस में जोड़ रहे हैं। हमारे पास इसका फेस है जो हमारा पूरा एक 4 पॉइंट से मिलकर एक फेस बन रहा है, जिसको हम फेस कहते हैं। इनकी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, 1 दबाएंगे हम तो हमारे पास वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएगा, 2 दबाएंगे तो हमारे पास एज मोड आ जाएगा, और 3 दबाएंगे तो हमारे पास फेस मोड सेलेक्ट हो जाएगा। और अब हम इससे मुख्तलिफ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 से वर्टेक्स, 2 से एज, 3 से फेस। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास ये 3 मेन्यूज आता हुआ, इनमें क्या है, ये वर्टेक्स के मेन्यू है, इसे हम मुख्तलिफ वर्टेक्सेस को आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले 1 दबा के अगर वर्टेक्स मोड में चले जाएँ, जैसे इसको सिलेक्ट किया मैंने, वर्टेक्स में गए, बेवल वर्टेक्स किया, तो हम ये एक वर्टेक्स को सिर्फ हम एडिट कर सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ इसको बेवल कर दिया हमने, इस तरह की शेप बन गई है। तो अगर हम चाहते हैं तो वर्टेक्स के मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्टेक्स को हम कैसे मूव कर सकते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ 2 वर्टेक्स को, और स्लाइड कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ की चीज़ें हैं। एज मेन्यू है जो हम सिर्फ एज पे अप्लाई होगा, इसको हम वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, इसको जैसे मर्जी कर लें, इसको वर्टेक्स पे अप्लाई नहीं होगा। पहले हमें एज मेन्यू में जाना पड़ेगा, यहाँ से एज सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एज मेन्यू में जाएंगे और एज बेवल करेंगे, तो कोई सा भी एज सेलेक्ट करके उसको क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो यहाँ से उसका एज पूरा बेवल हो रहा है, एक वर्टेक्स नहीं, पूरा एज बेवल हो रहा है। तो इसी तरह ये एज के मुख्तलिफ मेन्यू दिया हुआ है, जहाँ से हम एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फेस मेन्यू, पहले हम फेस में जाएंगे, फेस सेलेक्ट किया यहाँ से हमने, अब फेस में जाएंगे तो हम इसको फेस एक्सट्रूड फेस करना है हमने, तो हम इसको फेस को एक्सट्रूड कर रहे हैं। तो ये देखें पहले हमारे पास एक और फेस ऐड हो गया हमारे पास। अब जो हम दोबारा इसको करेंगे तो हम दोबारा इसको फेस, पहले हम कहाँ एक्सट्रूड में जाके, एज में जाके नहीं, एक्सट्रूड फेस में जाके फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं। हमने 2 डुप्लीकेट कर चुके हैं, इसलिए हम दो कंट्रोल जी करेंगे, अभी डुप्लीकेट खत्म हो गया। अब एक्सट्रूड फेस करेंगे तो इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की ई है, ई दबा के भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी करना चाहेंगे वहाँ पे एक्सट्रूड हो जाएगा। ये चीज़ें नेक्स्ट में देखेंगे हम मज़ीद में डिटेल में। तो फिलहाल इंटरफेस को हम अभी देख रहे हैं, जो यूवी में जाके हम यूवी की मुख्तलिफ चीज़ों को यूवी अनरैप कर सकते हैं। ये भी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको भी हम देखेंगे। और अभी हम क्यूब ऐड कर लें। इसी तरह हमारे पास अब है मुख्तलिफ जो मेन्यूज़ हैं उनके है मतलब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि हम अगर हमने इसको एडिट मोड में जा सकते हैं, ये टैब प्रेस करके एडिट मोड में जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट मोड है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट क्लिक करके टैब दबाएं तो अब हम एडिट मोड में आ गए हैं। तो अगर हम इसको राइट क्लिक करें अब, तो हमारे पास अब देख हमने फेस सेलेक्ट किया हुआ है,
तो हमारे पास फेस के कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ गया। हम फेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मजीद फेसेस में डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर हम एज मोड में जाके राइट क्लिक करें तो हमारे पास एज के बारे में आ गया है। हम एज के मुख्तलिफ ऊपर जो चीज़ें फंक्शन अप्लाई होते हैं, ये वो चीज़ें आ गई हैं। ये तमाम चीज़ें इस एज मेन्यू में भी दी गई हैं। और अगर हम यहाँ एज सेलेक्ट करके अगर राइट क्लिक करें तो हमारे पास ये वो चीज़ें हैं जो इस टाइम इस एज पे अप्लाई हो सकती हैं। और यहाँ पे वो हैं चीज़ें जो तमाम एजेस पे अप्लाई हो सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पे वर्टेक्स वाले मेन्यू में जाकर राइट क्लिक करें हम, तो हम यहाँ पे वही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ गया वर्टेक्स का, जो वर्टेक्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। वह किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे पहले, उसको कोई सी भी चीज़ को करने के लिए एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखिए वर्टेक्स हमारे पास एक्सट्रूड हो गया। यहाँ से दोबारा एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया। हमारे पास ये 1 2 3 पॉइंट बन गए हैं और हमारे पास एक एज 2 एज हम ड्रॉ कर दिए हैं। डिलीट वाला की दबा के हम डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट वाला भी बटन दबाएंगे तभी हम देखेंगे डिलीट के भी मुख्तलिफ आगे ऑप्शन आ रही हैं कि हम वर्टिस डिलीट करना चाहते हैं, एजेस, फेसेस। हमारे पास फेस है नहीं तो फेस हम डिलीट नहीं कर सकते इस तरह। और अगर हम एज डिलीट करना चाहेंगे, ये एज डिलीट हो गया। दूसरा एज डिलीट करना चाहेंगे, दूसरा एज डिलीट हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ मेन्यूज़ हैं, तो पॉपअप मेन्यूज़ भी उसके अलावा हैं, बल्कि वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं इनको हम। मुख्तलिफ जो कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास अपीयर होते हैं, मतलब वर्टेक्स में भी हमारे पास डिफरेंट मेन्यू अपीयर हो रहा है। जो वर्टेक्स पे अप्लाई होती है चीज़ें, जो हमारे एज में होता है वो है एज में जब सेट करके जो एज मेन्यू में जाके एज मोड में जाके एज मेन्यू खुलता है वो है एज का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। और फेस में जाके फेस का खुलता है, फेस का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। इसी तरह कुछ पॉपअप मेन्यूज भी हैं, जैसे कि हमारे पास एक्स दबाएं तो डिलीट आ रहा है। तो ये सारे फंक्शन हम इसमें मैश में जाके, ये आखिर में देखें शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है एक्स। अगर हम इसको एक्स दबाएंगे, अब एक्स दबाया मैंने तो अब ये मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं। ये पॉपअप मेन्यू है। और हम इसमें जाके अगर दबाएं हम पी दबा के हम इसको एक और मेन्यू आ गया। ये भी देखेंगे हम कौन कौन से मेन्यूज हैं, इनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसको हम सेपरेट मेन्यू है ये, यहाँ पे भी हम जाएं फेस में और यहाँ पे हम मैश में जाएं। हमारे पास यहाँ पे है सेपरेट, ये लग दिया हुआ है हमारे पास एक मेन्यू। इसी तरह अगर पी इसका देखें स्मार्ट शॉर्टकट की है। और इसी तरह सेपरेट में मुख्तलिफ शॉर्टकट्स की यहाँ पे सारी चीज़ों की दी हुई हैं। एक्सट्रूड में जाना चाहते हैं, एक्सट्रूड का पॉपअप मेन्यू खोलना चाहते हैं तो हमें ALT+E, अब एक्सट्रूड का मेन्यू खोलेंगे, ये भी पॉपअप मेन्यू है इसका। और इसी तरह हमारे पास अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ये ऊपर यहाँ पे ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन ओरिएंटेशन दी हुई हैं। ये ग्लोबल है, लोकल, नॉर्मल, गिम्बल, व्यू, कर्सर, ये चीज़ें भी देखेंगे हम। और ये हमारे पास कर्सर दिया हुआ है कि किस लिहाज से हमारे पास कोई चीज़ एक्टिव करनी चाहिए। 3D कर्सर क्या होता है, यह भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिहाज से। ये हमारे पास स्नैपिंग ऑप्शन है, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में और या फोटोशॉप में होता है कि हम मुख्तलिफ जगह पे चीज़ को स्नैप कर सकते हैं। जैसे ये आपको करके दिखाई देता हूँ। अगर इसको मैं शिफ्ट D करके डुप्लीकेट करूँ और अगर यहाँ से मैं स्नैपिंग अपनी ऑन कर लूँ फेस पे और यहाँ से इसको स्नैपिंग को ऑन करूँ, जैसे मैं इसको G से मूव करूँगा नीचे, अब ये हमारा फेस के ऊपर स्नैप हो रहा है, किसी फेस के ऊपर स्नैप हो रही है चीज़। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पे जाके वर्टेक्स में करें तो वर्टेक्स के ऊपर स्नैप होगा। यहाँ पे देखें हम इस वर्टेक्स के ऊपर स्नैप हो गया, इस वर्टेक्स के ऊपर स्नैप हो गया। तो इस तरह स्नैपिंग की जा सकती है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल एडिटिंग है, इसके बारे में भी देखेंगे अभी हम। जब कोई भी चीज़ हम ड्रॉ करेंगे, मॉडल करेंगे, तब इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर विजिबिलिटी ऑप्शन दी हुई है कि कौन सी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए, मैश हमारे पास विजिबल हो, कर्व हो, क्या चीज़ हो क्या ना हो। ये सिलेक्ट है, ये वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ सेलेक्ट मैंने ऑफ कर दिया तो मेरे पास अब इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता मैं। इसी तरह मुख्तलिफ दिए हुए हैं यहाँ पे है। ये इन चीज़ों को हाइड करने के लिए ये गिज़्मो वगैरह आता है कि यहाँ पे कौन से एक्सिस में हम काम कर रहे हैं, ये भी हम चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ से हाइड होनी चाहिए व्यू पोर्ट में से। इनको जो भी टिक है, जो अनटिक कर देंगे तो वो चीज़ हमारे पास नहीं हाइड होगी। हमारे पास यहाँ पे है ओवरलेज, ये देखिए जो हमारे पास ग्रिड है पीछे, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ये ओवरलेज है, इनको हाइड कर सकते हैं ताकि हमारे पास बिल्कुल क्लियर व्यू आ जाए। इसको हम ऑन कर देते हैं ताकि हम सेलेक्ट करेंगे तो अगर हम सिलेक्शन भी हमारी रिमूव हो जाती है इसको ऑफ करने से, हमें पता नहीं लगता क्या चीज़ सेलेक्ट की हुई है हमने। और ये भी उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, ये भी हम देखेंगे। ये है हमारे पास एक एक्सरे मोड है, इसको मैं डुप्लीकेट करूँ, डुप्लीकेट ना भी करें इसको वैसे भी तो लग जाएगा।
इस एक्सरे मोड में जाएंगे, देखें इसके हम सी थ्रू कर देख सकते हैं, हम इसको इसके इसके पीछे देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक एडिट मेन्यू में जाकर ज़्यादा पता लग जाता है कि ये देखिए हमारे पास इसके पीछे वाला भी फेस हम एज देख सकते हैं। यहाँ से देखें एक्सरे मेन्यू अगर मैं ऑफ करूँ तो ये देखें हम इसको पिक्चर नहीं देख सकते, एक्सरे मेन्यू में देख सकते हैं। ये हमारे पास एक अगला है वायर फ्रेम। अब हमारे पास सारा ऑब्जेक्ट हमारा वायर फ्रेम में बन गया, हमारे पास वायर फ्रेम शो हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम इस वायर फ्रेम ऑफ कर सकते हैं, पहले एक्सरे मोड ऑफ करेंगे और वायर फ्रेम इस तरह ऑफ नहीं होगा, इसको हम देखेंगे शेडिंग मोड जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये शेडिंग मोड है, इसमें हमारे पास ये मटेरियल व्यू पोर्ट शेडिंग देख सकते हैं, इसमें कौन सा मटेरियल दिया है। जैसे हम यहाँ से मटेरियल में अगर जाएँ, मटेरियल एक बनाया था, इसका अगर हम कलर चेंज करें तो यहाँ पे उसका हम कलर देख सकते हैं। ये शेडिंग आम सिंपल मोड में नज़र नहीं आता, ये मटेरियल मोड में नज़र आता है। यहाँ पर रेंडर मोड दिया हुआ है, इसमें हम वो भी चीज़ रेंडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको शिफ्ट ए करके इसको लाइट ऐड करूँ तो हम ये देखें, हम इसको लाइट का अगर पावर बढ़ा रहे हैं तो ये हमारे पास अब रेंडर व्यू है। इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ शिफ्ट डी करके, तो ये हमारे पास रेंडर व्यू है। यहाँ पर मटेरियल व्यू है, जो लाइटिंग वगैरह रेंडर नहीं होती, इसमें रेंडरिंग मोड में होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो की समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह हम अब जैसे जैसे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे आगे, जो जो चीज़ें हमारी रह गई हैं उनको भी हम डिटेल में साथ साथ देखते जाएंगे। और तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।